अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। यह आज के जमाने का शो है और मेकर्स तकनीक का इस्तेमाल कहानी को घुमाने के लिए जरूर करेंगे। प्रेम एक ब्रिज यानी सेतु है जो द्वारिका से अमेरिका तक फैला हुआ है। वो अनुपमा को यह एहसास नहीं होने देता कि वो अकेली है, लेकिन वास्तव में वो एक पूरी सपोर्ट सिस्टम से घिरी हुई है जो अदृश्य है। जब अनुपमा हताश होकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोती है तो अक्सर प्रेम वहां प्रसाद या पानी लेकर आ जाता है। ये टाइमिंग ईश्वरीय कम और मानवीय निगरानी या सर्वेलेंस ज्यादा लगती है। वो अनुपमा को टूटने नहीं दे रहा क्योंकि उसे बॉस का सख्त ऑर्डर है। अनुज का प्यार अनुपमा के लिए जुनून की हद तक है और वो अपनी गैर मौजूदगी में भी उसे बिखरने नहीं देगा। यही इस शो की यूएसपी रही है। प्रेम उसी जुनून का जीवित प्रमाण है। आने वाले ट्रैक में हम देख सकते हैं कि प्रेम शाह परिवार के उन सदस्यों को बेनकाब करेगा जो अब तक अनुपमा का फायदा उठाते आए हैं। विशेष रूप से तो तोशु और पाखी जो अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। प्रेम उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। वो तोशु को उसकी औकात याद दिलाता है जो अनुपमा अपनी ममता के कारण नहीं कर पाती। ये सख्त रवैया अनुज ने अपने आखिरी दिनों में अपनाना शुरू कर दिया था। प्रेम उसी नो नॉनसेंस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। मुझे नेहा को ये भी लगता है कि प्रेम के पास अनुज की कोई ऐसी निशानी है, जैसे उसकी वो डायरी जिसमें वो शायरी लिखता था या वो बांसुरी जो अनुज अक्सर बजाता था, जिसे वो सही वक्त आने पर अनुपमा को सौंपेगा। वो पल शो का सबसे बड़ा इमोशनल हाई पॉइंट होगा। तब अनुपमा को समझ आएगा कि जिसे वो एक अनजान मददगार समझ रही थी वो दरअसल उसके अनुज का ही भेजा हुआ फरिश्ता था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रेम पर भी नजर रखी जा रही है। शायद वो विलेन जब चोल को हथियाना चाहता है उसे शक हो गया है कि प्रेम कोई साधारण लड़का नहीं है। ये कहानी अब कैट एंड माउस गेम में बदल चुकी है। अगर प्रेम की असलियत दुश्मनों के सामने पहले आ गई तो अनुपमा और राही दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए प्रेम को अब दोहरी लड़ाई लड़नी है। एक तरफ अनुपमा का विश्वास जीतना और राही की नफरत मिटाना, और दूसरी तरफ अपनी पहचान छिपाकर दुश्मनों को धूल चटाना। ये संतुलन बनाना आसान नहीं है और यही वो जगह है जहां स्क्रिप्ट में ड्रामा अपने चरम पर होगा। हम दर्शकों के रूप में सिर्फ ये देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रेम की आंखों में जो छिपा है वो एक पूरा इतिहास है। कपाड़िया एम्पायर का इतिहास, अनुज के बलिदान का इतिहास और एक ऐसे वादे का इतिहास जो उसने अपने मेंटोर से किया है। अब इस विश्लेषण की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हैं द्वारका का कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि अनुपमा और अनुज की कहानी में भगवान कृष्ण और द्वारका नगरी का हमेशा से एक गहरा आध्यात्मिक महत्व रहा है। प्रेम का इसी पवित्र भूमि पर मिलना और उसका नाम प्रेम होना, क्या यह महज लेखकों की कल्पना है? मुझे नहीं लगता। अनुज कपाड़िया हमेशा से कृष्ण का भक्त रहा है और अनुपमा को अपनी राधा या रुक्मणी मानता आया है। प्रेम का चरित्र उसी भक्ति और समर्पण का मानवीय रूप यानी ह्यूमन मैनिफेस्टेशन लगता है। एक थियोरी यह भी कहती है कि प्रेम के पास अनुज की वो खास बांसुरी या कोई ऐसा लॉकेट हो सकता है जो अभी तक उसने कपड़ों के नीचे छिपा रखा है। जिस दिन वो बांसुरी बजेगी या वो लॉकेट सामने आएगा, अनुपमा का दिल एक पल के लिए रुक जाएगा। वो पहचान लेगी कि यह धुन या यह निशानी किसी और की नहीं बल्कि उसके अनुज की है। प्रेम शायद उसी पल का इंतजार कर रहा है जब अनुपमा मानसिक रूप से इतनी मजबूत हो जाए कि वो अनुज से जुड़े किसी भी बड़े सच, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, को बर्दाश्त कर सके। यहाँ एक और खौफनाक पहलू पर गौर करना जरूरी है, डीएनए टेस्ट का एंगल। हम जानते हैं कि राही यानी आद्या अपनी पहचान छुपा रही है और अनुपमा को मां मानने से इनकार कर रही है। लेकिन प्रेम जिस तरह से राही के बालों का स्टैंड या उसका कोई सामान कलेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है या शायद ऑफ स्क्रीन कर चुका है, वो बताता है कि वो वैज्ञानिक सबूत यानी साइंटिफिक प्रूफ इकट्ठा कर रहा है। अनुज एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है। वो भावनाओं पर फैसले नहीं लेता। उसने प्रेम को भेजा है ताकि वो कंफर्म कर सके कि यह गुस्सैल लड़की वाकई आद्या है, और एक बार यह साबित हो गया तो प्रेम के पास अनुज की तरफ से लीगल गार्डियनशिप के पेपर्स हो सकते हैं। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब प्रेम कोर्ट के पेपर्स लेकर आएगा और राही को बताएगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। उस वक्त राही का गुस्सा आंसुओं में बह जाएगा और यही प्रेम का असली मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन एनआर स्टूडियोज के दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रेम अनुज का आदमी है तो फिर अनुज सामने क्यों नहीं आ रहा? मेरा यानी नेहा का मानना है कि मेकर्स एक बहुत बड़े फ्लैशबैक की तैयारी कर रहे हैं। शायद अमेरिका में अनुज के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था जिसके बाद वो व्हीलचेयर पर है या अपनी याददाश्त के एक हिस्से से जूझ रहा है।
प्रेम, जो शायद उसका थेरेपिस्ट या केयरटेकर था, उसने अनुज की डायरी पढ़ी और उसकी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने का बीड़ा उठाया। प्रेम का मकसद सिर्फ अनुपमा को बचाना नहीं बल्कि मान को फिर से मिलाना है। वो देख रहा है कि क्या अनुपमा अभी भी अनुज का इंतजार कर रही है, और जब वो देखता है कि अनुपमा हर पल कान्हा जी से अनुज की सलामती की दुआ मांगती है तो प्रेम की आंखों में जो नमी आती है वो गवाह है कि वो अनुज के दर्द को महसूस कर सकता है। वो अनुज का सिर्फ जासूस नहीं बल्कि उसका मैसेंजर है जो सही वक्त पर अनुपमा को अनुज तक ले जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में हम एक बड़ा ट्विस्ट देख सकते हैं जहां अनुपमा पर कोई जानलेवा हमला होगा, शायद वो मिस्टीरियस विलेन या बिल्डर लॉबी द्वारा। उस वक्त प्रेम अपनी जान की परवाह किए बिना अनुपमा के आगे कूदेगा और घायल होने की स्थिति में अचेत अवस्था में उसके मुंह से अनुज सर या बड़े पापा जैसा कोई शब्द निकल सकता है। यह वो ट्रिगर पॉइंट होगा जहां अनुपमा की छठी इंद्री जाग जाएगी। वो प्रेम के फोन या उसके वॉलेट की तलाशी लेगी और वहां उसे अनुज और प्रेम की एक साथ वाली तस्वीर मिलेगी। ये शो का सबसे बड़ा टीआरपी मूवमेंट होगा। अनुपमा को समझ आ जाएगा कि उसका कान्हा यानी अनुज उससे दूर होकर भी हर पल उसके साथ था। प्रेम ने जो झूठ बोला वो एक पवित्र झूठ था। अंत में मैं यही कहूंगी कि प्रेम का चरित्र इस शो में होप यानी उम्मीद का प्रतीक है। वो उस पुल का काम कर रहा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। वो तोशु को सबक सिखाकर एक आदर्श बेटे का फर्ज निभा रहा है। राही को सही रास्ता दिखाकर एक भाई या प्रेमी का फर्ज निभा रहा है और अनुपमा की सेवा करके एक भक्त का फर्ज निभा रहा है। ये सब गुण एक ही इंसान में होना असंभव है जब तक कि उसे अनुज कपाड़िया ने खुद न तराशा हो। तो दोस्तों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बहुत जल्द प्रेम का मुखौटा उतरने वाला है और उसके पीछे हमें अनुज कपाड़िया की परछाई खड़ी मिलेगी। ये खुलासा न केवल अनुपमा की दुनिया हिला देगा बल्कि हम सभी फैंस को भी रुला देगा। प्रेम कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि अनुपमा की तपस्या का फल है जो अनुज ने उसे भेजा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां शब्दों से ज्यादा कागजात बोलेंगे। प्रेम की असलियत साबित करने वाला सबसे बड़ा सबूत आने वाले ट्रैक में अनु की रसोई या उस चोल की नीलामी के दौरान सामने आएगा। हम सभी जानते हैं कि बिल्डर्स और लोकल गुंडे अनुपमा को बेघर करने की फिराक में हैं। अनुपमा के पास ना तो पैसा है और ना ही पावर, लेकिन ठीक उसी वक्त जब बुलडोजर चलने वाला होगा या जब अनुपमा हार मान चुकी होगी तब प्रेम अपनी जेब से वो स्टे ऑर्डर या प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालेगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। सवाल ये है कि एक मामूली टूरिस्ट के पास रातों रात हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर या करोड़ों की डील कैंसिल कराने की ताकत कहां से आए? ये ताकत कपाड़िया इंडस्ट्रीज की लीगल टीम की है। मेरा विश्लेषण कहता है कि प्रेम अनुपमा के दुश्मनों को हराने के लिए बाहुबल का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पावर का इस्तेमाल करेगा। वो उस बिल्डर को एक फोन करेगा और कहेगा तुम्हारी कंपनी के 51% शेयर्स हमारे पास हैं। अगर यह चोल टूटी तो तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। ये डायलॉग, ये तेवर और यह बिजनेस की समझ, ये सब अनुज कपाड़िया का सिग्नेचर स्टाइल है। इस थ्योरी को और मसालेदार बनाता है तोशु और पाकी का रिएक्शन। अभी तक ये दोनों प्रेम को हल्का ले रहे हैं, उसे एक नौकर या चमचा समझ रहे हैं, लेकिन पार्ट 4 का सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब प्रेम तोशु के सामने उसकी काली करतूतों की फाइल खोलेगा। प्रेम को कैसे पता कि तोशु ने अमेरिका में क्या गड़बड़ की थी? उसे कैसे पता कि पाकी ने अपने पिछले ससुराल में क्या किया? ये खुफिया जानकारी सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकती है, अनुज कपाड़िया। अनुज ने हमेशा शाह परिवार पर नजर रखी, नफरत से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। प्रेम तोशु को एक कोने में ले जाकर चेतावनी देगा, मिस्टर परितोष शाह, अपनी हद में रहो वरना वो राज खोल दूंगा जो तुम अपनी मां से छिपा रहे हो। उस पल तोशु की आंखों में जो डर दिखेगा वो हमें बता देगा कि प्रेम कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास विरोधियों की पूरी कुंडली है। वो शाह परिवार के अहंकार को तोड़ने के लिए आया है ताकि अनुपमा को वो सम्मान मिल सके जिसकी वो हकदार है। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है प्रेम की गुप्त मुलाकातें। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि प्रेम अक्सर रात को गायब रहता है या किसी सुनसान जगह पर जाता है। क्या वो किसी से मिलता है? एनआर स्टूडियोज की पेनी नज़र कहती है कि वो द्वारका के किसी आश्रम में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के सीक्रेट वार्ड में अनुज से मिलने जाता है। हो सकता है अनुज वहीं अनुपमा के बहुत करीब किसी गुप्त स्थान पर स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। प्रेम वहां जाकर उसे दिन भर की रिपोर्ट देता है। कल्पना कीजिए उस सीन की। प्रेम एक कमरे में दाखिल होता है। एक कुर्सी पर पीछे की ओर मुड़कर बैठा एक शख्स यानी अनुज दिखता है और प्रेम कहता है, काम हो गया सर, माँ और आद्या दोनों सुरक्षित हैं। ये सीन शो की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा देगा। ये सस्पेंस के बॉस कौन है दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखेगा।
प्रेम उस अदृश्य डोर का सिरा है जो अनुपमा को अनुज से जोड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आद्या के ट्रांसफॉर्मेशन की। प्रेम का असली इम्तिहान आद्या को बदलना है। वो एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आद्या को अपनी जान बचाने के लिए अनुपमा की मदद लेनी पड़ेगी या अनुपमा को बचाने के लिए आद्या को आगे आना पड़ेगा। इस ड्रामे में प्रेम एक कैटलिस्ट का काम करेगा। वो शायद जानबूझकर आद्या को किसी मुसीबत में पड़ने देगा कंट्रोल तरीके से, ताकि उसे समझ आए कि दुनिया कितनी क्रूर है और उसकी माँ की छत्रछाया कितनी जरूरी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।